हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन कंपैरिजन टू alkali metals, alkaline earth metals are A less reactive, B less basic, C less reactive, D C more reactive, D less reducing. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा. ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल. तो आइए पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स कैसे होंगे वो देखते हैं. जो हमारा एल्कली मेटल्स वाला ग्रुप है, ये हमारा होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम. और हमारा जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाला ग्रुप है वो होता है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन. तो हमसे इन दोनों का कंपैरिजन करवाया गया है और हमसे पूछा गया है. आइए देखते हैं. ये हमारे एल्कली मेटल्स हैं और ये वाले हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं. तो जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, यानी एल्कली मेटल से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ अगर मूव करेंगे तो वी विल ऑब्जर्व फॉलोइंग ट्रेंड्स. जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होगा. सेकेंड थिंग, जो मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज होगा. थर्ड थिंग, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होगी. तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, लेस रिएक्टिव. क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी है जो वो इंक्रीज हो रही है तो इनको आयनाइज करना डिफ़िकल्ट होगा. यानी लिथियम को लिथियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना लिथियम को लिथियम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना आसान है इन कंपैरिजन टू बेरिलियम. तो लिथियम को आयनाइज करना आसान है तो इसका मतलब लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा. तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में बात करी गई है. इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव. तो हाँ, ये बात सही है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होंगे. लेस बेसिक. तो हमारा बेसिक करेक्टर है वो डिपेंड करता है एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे जो एल्कली मेटल्स हैं वो आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं क्योंकि उनके आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स. तो वो ज़्यादा बेसिक होंगे, या फिर ये कहें कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स उनसे कम बेसिक होंगे. तो ये हमारा ऑप्शन भी सही है. मोर रिएक्टिव. अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो हम यहाँ पे देख चुके हैं, अगर ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेस रिएक्टिव हैं तो मोर रिएक्टिव नहीं हो सकते, ये गलत हो जाएगा. डी लेस रिड्यूसिंग. रिड्यूसिंग करेक्टर भी हम इसी के बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे कि दूसरे को रिड्यूस करने के लिए खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ता है. तो जैसे अगर मान लेते हैं सोडियम को अगर हम ऑक्सीडाइज करवाएं तो सोडियम इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि इसका इसके खुद के पीरियड में साइज सबसे बड़ा है. तो साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस का जो इम्पैक्ट होता है या जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम होता है क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है इसके पीरियड में. तो इसका साइज सबसे बड़ा होने की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होगी. तो ये इजीली आयनाइज हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन को दूसरे किसी एलिमेंट को डोनेट कर देगा.
और जो भी इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम इस तरफ से इस तरफ मूव करते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, तो लेस रिड्यूसिंग। ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, बी एंड डी, less reactive, less basic, less reducing respectively would be the correct option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.